हाय दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, हमने आपके साथ भारतीय संविधान और हमारे मौलिक अधिकार के बारे में हमने आपके साथ वीडियो एपिसोड बाय एपिसोड बना के साझा किया था। तो दोस्तों, हमने आपको हमारे जो 6 मौलिक अधिकार हैं जिनके बारे में हमने आपको एक साथ संक्षेप में भी बताया था और फिर हमने अपने एक एक वीडियो में एक एक मौलिक अधिकार को विस्तार पूर्वक आपके साथ साझा करने की पूरी कोशिश की है। दोस्तों, हम अपने 3 मौलिक अधिकार आपके साथ विस्तृत रूप से साझा कर चुके हैं, जो है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध का अधिकार। तो दोस्तों, आज हम आपसे इस बात करेंगे अपने चौथे मौलिक अधिकार के बारे में, जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये अनुच्छेद 25 से 28 के बीच हमें विस्तार पूर्वक बताया गया है कि क्या क्या हमारे अधिकार हैं धर्म से संबंधित, अर्थात धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार। दोस्तों, भारतीय संविधान की उद्देशिका में समस्त नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्राप्त करने का संकल्प व्यक्त किया गया है। संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत इस संकल्प को मूर्त रूप दिया गया है। अनुच्छेद 25 से 28 सभी व्यक्तियों के लिए, चाहे वह विदेशी हो या भारतीय, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को प्रत्याभूत करता है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़कर इस बात को और स्पष्ट कर दिया गया है। पंथ निरपेक्षता से तात्पर्य है कि राज्य सभी धर्मों के प्रति तटस्थता और निष्पक्षता का व्यवहार करेगा। एस.आर. बम्बई बनाम भारत संघ के मामले में पंथ निरपेक्षता को संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया गया था। पंथ निरपेक्षता पर आधारित प्रथम प्रजातंत्र की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता शब्द का प्रयोग अत्यंत व्यापक अर्थों में धार्मिक अल्पसंख्यकों की संतुष्टि को ध्यान में रखकर किया गया है। अनुच्छेद 25 व्यक्ति के अंतःकरण और धार्मिक क्रियाकलाप की स्वतंत्रता के बारे में है। अनुच्छेद 26 धार्मिक संप्रदायों को धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुच्छेद 27 धर्म की अभिवृद्धि हेतु करों से छूट की स्वतंत्रता के बारे में है। अनुच्छेद 28 शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। अंतःकरण आदि की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 का खंड 1 प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने तथा प्रचार करने का अधिकार प्रदान करता है। अंतःकरण की स्वतंत्रता से तात्पर्य व्यक्ति की आंतरिक स्वतंत्रता से है, जिसके तहत वह अपनी इच्छा अनुसार अपने आराध्य के साथ संबंध स्थापित करता है। धर्म को मानने से तात्पर्य है निर्बाध रूप से खुलकर अपने आस्था एवं विश्वास की घोषणा करना। धर्म के आचरण से अभिप्राय है अपने धर्म से जुड़े हुए कर्मकांड करना, कर्तव्यों का पालन करना तथा अपने धार्मिक विश्वास को प्रकट करना। धर्म के प्रचार के अंतर्गत अपने धार्मिक विचार को दूसरों के समक्ष प्रकट करना तथा उसको मानने के लिए समझाना बुझाना आता है, किंतु किसी व्यक्ति को लालच या दबाव के अधीन अपना धर्म परिवर्तन करने हेतु प्रेरित करना इसके अंतर्गत नहीं आता है। स्टैनिस्लाव बनाम मध्य प्रदेश के वाद में धारित किया गया कि धर्म की स्वतंत्रता में दूसरों का धर्म परिवर्तन कराने की स्वतंत्रता शामिल नहीं है। अन्य मूल अधिकारों की भांति धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी आत्यंतिक नहीं है। अनुच्छेद 25 का खंड 1 तथा 2 राज्य को उस पर निर्बंधन लगाने की शक्ति प्रदान करते हैं। अनुच्छेद 25(1) के अनुसार राज्य निम्न आधारों पर व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता पर विधि द्वारा निर्बंधन आरोपित कर सकता है। पहला है लोक व्यवस्था, दूसरा है सदाचार, तीसरा है स्वास्थ्य। समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय ने उपरोक्त आरोपित निर्बंधन पर अपने निर्णय द्वारा प्रकाश डाला है। मानो खोपड़ियों के साथ टांडो नृत्य या घातक हथियारों के साथ सार्वजनिक जुलूस को
सदाचार एवं लोक व्यवस्था के मद्देनज़र प्रतिबंधित किया जा सकता है। अनुच्छेद 25(2) के अनुसार धार्मिक स्वतंत्रता के होते हुए भी राज्य निम्नलिखित के संबंध में विधि का निर्माण कर सकता है। का धार्मिक आचरण से संबंध किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनैतिक या अन्य लौकिक क्रियाकलाप का विनियमन या निर्बंधन करने वाली। खा सामाजिक कल्याण या सुधार के लिए उपबंध करने वाली अथवा ग हिंदुओं की धार्मिक संस्था को उनके सभी वर्गों के लिए खोलने का उपबंध करने वाली। दोस्तों, हिंदू शब्द के अंतर्गत बौद्ध, जैन तथा सिख धर्म को मानने वाले लोग भी आते हैं। उपरोक्त अनुच्छेद के अंतर्गत कृपाण का धारण करना और उसे लेकर चलना सिख धर्म के मानने का अभिन्न अंग है। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 के अंतर्गत धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता दी गई है। यह स्वतंत्रता व्यक्तियों को नहीं बल्कि धार्मिक संप्रदायों को दी गई है। धार्मिक संप्रदाय किसी विशेष धर्म में विश्वास करने वाले व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो एक विशिष्ट नाम से संगठित है। यथा रामकृष्ण मिशन अनुच्छेद 26 के अनुसार प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके अनुभाग को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त है। का धार्मिक और पूर्ति प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का। खा है अपने धर्म विषयक कार्यों के प्रबंधन का। गा है जंगम और अस्थावर संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का। गा है जंगम और अस्थावर संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन का, किंतु राज्य उक्त अधिकारों पर लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के आधार पर निर्बंधन लगा सकता है। यह अधिकार सिर्फ व्यक्तियों द्वारा स्थापित संस्थाओं को प्राप्त है। यदि कोई संस्था संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित की जाए तो उसे धार्मिक कार्यों में प्रबंधन की स्वतंत्रता नहीं होगी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया है, उसे धार्मिक कार्यों में प्रबंधन की स्वतंत्रता नहीं है। धार्मिक अभिवृद्धि हेतु कर से मुक्ति। अनुच्छेद 27 यह उपबंधित करता है कि किसी भी व्यक्ति को कोई ऐसा कर देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा जिसकी आय को किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि के लिए व्यय किया जाता है। इसी प्रकार राज्य द्वारा कर के रूप में एकत्र किए गए धन को किसी विशेष धर्म की उन्नति या पोषण के लिए व्यय नहीं किया जा सकता। ध्यातव्य है कि अनुच्छेद 27 किसी धर्म विशेष की उन्नति या पोषण का निषेध करता है। अतः यदि राज्य बिना भेदभाव के सभी लौकिक एवं धार्मिक संस्थाओं को समान रूप से सहायता प्रदान करता है तो इससे अनुच्छेद 27 का उल्लंघन नहीं होता है। अनुच्छेद 27 कर लगाने का निषेध करता है, न कि शुल्क लगाने का। कर बिना किसी सेवा के एक अनिवार्य धन की वसूली है, जबकि शुल्क सेवा के बदले राज्य द्वारा वसूला जाने वाला धन है। अतः यदि राज्य किसी धार्मिक संप्रदाय के लिए कोई कार्य करता है तो उस कार्य के लिए उस धार्मिक संप्रदाय के लोगों से वो शुल्क वसूल सकता है। शिक्षण संस्थाओं के बारे में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 का खंड 1 राज्य निधि से पूर्णतः पोषित शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दिए जाने का निषेध करता है। अनुच्छेद 28(2) इसका अपवाद है, जिसके अनुसार यदि कोई शिक्षण संस्था जिसकी स्थापना किसी ऐसे धर्मस्व या न्यास के अधीन हुई है जिसके तहत उस संस्था में धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है, तो ऐसी संस्था में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। अनुच्छेद 28 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि किसी व्यक्ति को राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने अथवा उसमें की जाने वाली धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। किंतु यदि उस व्यक्ति ने अथवा यदि वह आवश्यक है तो उसके संरक्षण ने इसके लिए अपनी सहमति दी है तो उसे धार्मिक शिक्षा में भाग लेने या धार्मिक उपासना में उपस्थिति के लिए विवश किया जा सकता है। तो दोस्तों, हमने आपको बताया धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में। ये हमारा दोस्तों चौथा मौलिक अधिकार था। दोस्तों, हम आपको अपने 5वें मौलिक अधिकार
के बारे में अगले वीडियो में आपसे साझा करेंगे। नमस्कार दोस्तों।